मिस जोंग नाम की एक लड़की पर एक अजीब सा श्राप है। जो भी लड़का उसके करीब आता किसी न किसी अजीब हादसे में मारा जाता। धीरे धीरे लोग उसे डायन कहने लगे और उससे दूर रहने लगे। बचपन से ही जोंग के आसपास अजीब घटनाएं होती है। एक बार एक लड़का जो उसे पसंद करता था मजाक में प्यार जताने आया और खेल खेल में वो मेन होल में गिर गया। एक और लड़के ने उसे कैंडी दी, लेकिन घर लौटते वक्त वो कार से टकरा गया। शुरू में मिस जोंग को लगा कि ये सब महज इत्तेफाक है, लेकिन हाई स्कूल में जिस सीनियर को वो पसंद करती थी उसे कोरिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। उसने खुशी खुशी जोंग को अपनी पढ़ाई की नोट्स दी और कहा कि वो कॉलेज में उसका इंतजार करेगा। लेकिन अगले ही पल वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा और कांपने लगा। शायद उसे किसी बड़ी मधुमक्खी ने काट लिया था। लड़के को जल्दी से अस्पताल पहुंचाया गया और फिर वो सीनियर सियोल चला गया। जोंग ने उसे फिर कभी नहीं देखा। अब अफवाहें फैलने लगी कि सीनियर को चोट जोंग की वजह से लगी थी। एक लड़के ने अफवाहों को रोकने की कोशिश की और जोंग को एक जूस का पैकेट दिया, लेकिन अफवाहें जोंग को अंदर तक तोड़ चुकी थी। जोंग की माँ की मौत उसके जन्म के दिन ही हो गई थी। उसके जन्मदिन का मतलब उसके लिए हमेशा माँ की बरसी होती है, इसीलिए उसके पापा सिर्फ उसका जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन तोहफे की जगह पैसे देते हैं ताकि वो दोस्तों को खाने पर बुलाकर उन्हें दोस्त बना सके। जोंग उन्हें झूठ बोलती है कि उसके दोस्त है, लेकिन हकीकत में वो हमेशा से अकेली है। एक दिन क्लास के सारे लड़कों को फूड पॉइजनिंग हो गई, जबकि सारी लड़कियां ठीक है। सबने जोंग को ही शक की नजरों से देखा। अब खुद जोंग को भी लगने लगा है कि ये सब उसी के कारण हो रहा है। एक दिन स्कूल के बाद वो बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। एक लड़का उसे घर छोड़ने का ऑफर देता है। रास्ते में वो हिचकते हुए अपने दिल की बात कह देता है। तभी एक बस तेजी से गुजरती है और कीचड़ का पानी उछलता है। जोंग को एकदम से अपने श्राप की याद आ जाती है। लड़का जवाब सुने बिना भाग जाता है, लेकिन कुछ ही देर में एक जोरदार बिजली कड़कती है और वो लड़का बिजली की चपेट में आकर मर जाता है। स्कूल में उसकी याद में प्रार्थना सभा होती है। जोंग खुद को दोषी मानती है। वो सोचती है कि अगर वो उसे कभी नहीं मिलती तो शायद वो जिंदा होता। वहीं दूर कोने में खड़ा डोंगजिन ये सब देख रहा होता है। वही अकेला है जो जोंग के आंसुओं को देख पाया। सब कहने लगे कि जोंग जहाँ जाती है वहीं हादसे होते हैं। सब मानने लगे कि वो सचमुच में श्रापित है। पर डोंगजिन ने इन बातों का विरोध किया। उसका कहना है कि किसी के आसपास हादसे होने का मतलब ये नहीं कि वही उनकी वजह है। कुछ समय बाद स्कूल पिकनिक पर गया। डोंगजिन को तस्वीरें खींचने की जिम्मेदारी मिली। उसने देखा कि जोंग अकेली बैठी किताब पढ़ रही है और चुपके से उसकी तस्वीर ले ली। लंच टाइम में एक लड़के ने जोंग को ड्रिंक दी और अपने प्यार का इजहार करना चाहा, लेकिन जोंग घबरा गई और वहां से भाग गई। थोड़ी देर बाद उस लड़के की टांग में गंभीर चोट लग गई। डोंगजिन ने देखा कि जोंग डर से कांप रही है। पिकनिक के बाद डोंगजिन ने फोटोज डेवलप की और जोंग की फोटो को नजदीक से देखा तो वो बेहद दुखी लग रही थी। अगले दिन वो घायल लड़का बैसाखी लेकर स्कूल आया और सबको जोंग से दूर रहने को कहा। अब जोंग और भी चुप रहने लगी है। लोगों से मिलने से डरने लगी है। लंच टाइम में वो हमेशा अकेले धूप में एक बेंच में बैठी रहती। डोंगजिन को याद आया कि उसकी माँ पीटीए प्रेसिडेंट है। वो उनकी दुकान पर मदद करने गया, उन्हें खुश किया और स्कूल वेयरहाउस के सामने छांव लगाने की सलाह दी ताकि धूप से बचा जा सके। मजाक में माँ ने उसे पीटा, लेकिन फिर भी मान गई। जब डोंगजिन ने देखा कि अब जोंग छांव में बैठकर शांति से खाना खा रही है तो उसे अंदर से खुशी हुई। पर हादसे तो अभी हो रहे थे, कभी छोटे कभी बड़े। जोंग के साथ जो भी लड़का बात करता उसके साथ कोई न कोई हादसा हो जाता, और वो भी ऐसा हादसा जिसमें उनकी जान चली जाती। धीरे धीरे सारे लड़के उससे दूर भागने लगे। स्कूल में अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गई। डॉन नाम के एक लड़के ने तो सबके सामने कह दिया कि मिस जोंग की माँ की मौत उसकी पैदाइश के समय हुई थी, इसीलिए वो मनहूस डायन है। रात का समय जोंग को सबसे सुकून भरा लगता है। वो अकेले अपने कमरे में चुपचाप पढ़ाई करती है। उसके पापा ने एक दिन देखा और कहा अगर जरूरत हो तो वो ट्यूशन का खर्च उठा सकते हैं, लेकिन जोंग ने मुस्कुराकर कहा उसे ट्यूशन की जरूरत नहीं, वो खुद ही अच्छे नंबर लाती है। फिर भी उसके पापा उसकी आंखों की बेचैनी को पढ़ पाते हैं। जोंग ने कहा अब कुछ बुरा नहीं हो रहा और अगले कुछ दिन वो चुपचाप स्कूल जाती रही बिना किसी का ध्यान खींचे।
एक दिन एक लड़के को उससे सहानुभूति हुई। वो बोला, ये हादसे सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन तभी कुछ लड़कियों ने उन्हें बातें करते हुए देख लिया। जोंग चुपचाप वहां से चली गई, लेकिन वो लड़का जिद्दी था। वो उसके पीछे गया और अपने दिल की बात कह दी। तभी जॉन की नजर एक टूटे हुए हाई वोल्टेज बॉक्स पर पड़ी। वो कुछ कह पाती इससे पहले ही एक तार झटके से निकला और उस लड़के को झुलसा गया। एक और हादसा, और अब सबका यकीन पक्का हो गया कि जोंग सच में एक डायन है। सिर्फ डोंगजिन ही था जो उस भीड़ से अलग खड़ा था। उसकी उदास आंखों को देखता रहा। जिस बेंच पर जोंग बैठती है वहां अब गालियां और भद्दे शब्द लिखे जा चुके हैं। स्कूल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची। स्कूल छोड़ते वक्त जोंग ने पीछे मुड़कर देखा, जैसे किसी की मौजूदगी को महसूस किया हो। डोंगजिन दूर से उसे देख रहा था, बहुत नरम निगाहों से। ब्रेक के दौरान वो उसके पास जाकर कहना चाहता था, उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता था, लेकिन जोंग फिर कभी स्कूल नहीं आई। उसके पापा बहुत नाराज थे कि उसने बिना बताए स्कूल छोड़ दिया, लेकिन जोंग कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप कंबल ओढ़कर रोती रही। सच जानने के लिए उसके पापा उसकी क्लासमेट डान के पास गए। उसने सब कुछ बता दिया, कैसे जोंग को अकेला कर दिया गया है, कैसे उस पर जुल्म होते हैं। ये सब सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बेटी का बैग और सारा सामान समेटा और निकल गए। जाते जाते उन्होंने देखा कि डोंगजिन जोंग की बेंच पर लिखी गई गालियों को साफ कर रहा है। सबकी तरह वो भी जोंग को दोषी नहीं मानता। उसके पिता ने डोंगजिन के कंधे पर हाथ रखकर थैंक यू कहा। जोंग अब दिन भर कमरे में रहती है। पापा बस इतना कहते हैं, खाना खा लो बेटा। वो चाहती थी लोग उसे भूल जाए, लेकिन गांव में उसकी बदनामी की अफवाहें हर कोने में फैल चुकी थी। एक दिन उसके पिता का एक आदमी से झगड़ा हो गया, जो कह रहा था कि उसके बेटे को चोट जोंग की वजह से लगी है। ये सुनकर जोंग के पिता का दिल टूट गया। उन्होंने सबको चेतावनी दी, अगर अब किसी ने उसके बेटे के बारे में झूठ बोला तो मैं पूरे गांव को हिला दूंगा। लेकिन कुछ औरतों ने डोंगजिन की माँ से कह दिया कि वो अपने बेटे को जोंग से दूर रखे। जोंग को इंसानों से ज्यादा जानवर अच्छे लगते हैं। उसने पापा से बिल्ली के खाने के लिए कैट फूड लाने को कहा। पापा बोले, आवारा बिल्ली मनहूस होती है। जोंग ने धीरे से कहा, मनहूस तो मैं भी हूँ। उसके पापा को एहसास हुआ कि उनकी बातों से उनकी बेटी का दिल दुखा है। वो डोंगजिन के घर गए, लेकिन उनकी दुकान पर सिर्फ खाद और कीटनाशक मिलते हैं। तब डोंगजिन की माँ ने अपने बेटे के लिए रखा कैट फूड उन्हें दे दिया। मिस्टर पार्क ने मना करने की कोशिश की, मगर उन्होंने फिर भी दे दिए। जब जोंग को कैट फूड मिला तो पहली बार वो दिल से मुस्कुराई। वो मासूम सी मुस्कान देखकर उसके पिता का दिल भर आया। उस पल उन्हें पहली बार सच्ची खुशी महसूस हुई। जल्दी ही सीनियर स्टूडेंट की पढ़ाई पूरी हो गई और उनका ग्रेजुएशन सेरेमनी हुआ। डोंगजिन की माँ ने एक कीमती कोट खरीदा और सेरेमनी में अपने बेटे के साथ ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाई। लेकिन डोंगजिन की आंखें सिर्फ जोंग को ढूंढ रही है। उधर डॉन चुपचाप जोंग के दरवाजे पर एक ग्रेजुएशन गिफ्ट रखकर भाग गई। शायद वो माफी मांगना चाहती है, लेकिन शर्म के मारे कुछ कह नहीं पाई। डोंगजिन भी जोंग के लिए फूल लेकर आया था। जैसे ही वो दरवाजे पर फूल रखने ही वाला था, दरवाजा खुल गया और वो डर के मारे भाग गया। जोंग ने बाद में जब स्कूल एल्यूमिनी बुक खोला तो देखा उसका फोटो एक ग्रुप पिक्चर के पास रखा है। शायद ये उसकी दोस्त डान ने माफी मांगने के लिए किया था। इधर जोंग के पिता उसे पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो क्वालिफिकेशन एग्जाम दे तो उसे हाई स्कूल डिप्लोमा जैसा माना जाएगा और वो कॉलेज जा सकती है। उन्होंने जोंग को सियोल चलने का प्रस्ताव दिया, जहां वो इस जगह से बहुत दूर चले जाएंगे। बात करते समय उन्हें फिर से अपने दांतों की बीमारी की तकलीफ हुई। उन्होंने वादा किया कि सियोल पहुंचते ही वो सबसे पहले डेंटिस्ट को दिखाएंगे। पापा की बातों से जोंग के मन में फिर से उम्मीद जागी और उसने दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी। जब खेतों में आलू निकालने का समय आया, जोंग अपने पापा को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वो खेत गई और उनके साथ काम करने लगी। तभी अचानक जमीन से एक जहरीला सांप आया और जोंग के टखने पर काट लिया। मिस्टर पार्क भागकर उसके पास आए, लेकिन कुछ ही देर में जोंग बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो देखा कि उसके पापा जमीन पर पड़े हैं और उनकी सांसें हल्की हो चुकी है। उसे समझ आया कि उसके पापा ने जहर चूस कर निकालने की कोशिश की है, लेकिन उनके दांतों की बीमारी के कारण जहर उनके शरीर में तेजी से फैल गया। जोंग मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन पापा ने रोक दिया। उन्होंने कहा,
अगर लोग हमें इस हालत में देखेंगे तो वो मेरी मौत का इल्जाम भी तुम पर लगा देंगे। उन्होंने जोंग से कहा कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन तभी गांव वाले पास आने लगे। जोंग ने झूठ बोल दिया कि किसी ने उन्हें नहीं देखा। उसी दिन उसके पापा ने उसकी गोद में दम तोड़ दिया। लोगों ने उसे दोषी ठहराया, कहा कि उसने अपने पिता को भी मार दिया। अब वो डायन बन चुकी है। गांव वालों ने उसे गांव से निकाल दिया। डोंगजिन को इन बातों का पता ही नहीं चला। वो तो अब कॉलेज में था और जोंग को निर्दोष साबित करने के इरादे से उसने स्टैटिस्टिक्स को अपनी पढ़ाई का विषय चुना। कॉलेज की क्लास में एक लड़का सबसे अलग थलग बैठता था। उसका नाम था किम। सब उसे पागल कहते थे। वो किसी से बात नहीं करता, लेकिन जब डोंगजिन ने उसे देखा तो उसे जोंग की याद आ गई। डोंगजिन खुद को रोक नहीं पाया और दोस्ती की कोशिश की। किम ने चुपचाप अपना ट्रे उठाया और बिना कुछ बोले चला गया, लेकिन डोंगजिन ने हार नहीं मानी। उसने किम को अपने पड़ोसी के खेत से लाए आलू दिए और फिर साथ खाने का न्योता दिया। किम चौंक गया। आमतौर पर जब वो चुप रहता तो लोग उसे नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन डोंगजिन ने कहा, तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो। पहले मैं कुछ नहीं कर सका, मगर अब वही गलती दोहराना नहीं चाहता। आखिरकार दोनों एक रेस्टोरेंट गए। भले ही वो अलग अलग टेबल पर बैठे, लेकिन अब उनके बीच दोस्ती पनपने लगी है। धीरे धीरे किम को डोंगजिन की जिंदगी में दिलचस्पी होने लगी। डोंगजिन ने खुलकर बताया कि वो 3 पार्ट टाइम जॉब्स करता है ताकि एक दोस्त के लिए किताब खरीद सके। खाना खत्म होते ही वो यूनिफॉर्म पहनता है, क्योंकि वो उसी रेस्टोरेंट में काम भी करता है। समय के साथ वो अच्छे दोस्त बन गए। गर्मियों की छुट्टियों में डोंगजिन अपने गांव लौटा। उसने पुराने स्कूल की तस्वीरें निकाली और जोंग की तस्वीर पर आकर रुक गया। माँ ने बताया कि कुछ महीने पहले गांव में फिर से अफवाह फैली थी कि जोंग ने अपने पिता को मार डाला। यहाँ तक कि लॉन्ड्री की दुकान वाले का बेटा जब उसे दिलासा देने आया तो लौटते वक्त एक जंगली सुअर ने उसे भी मार दिया। पहली बार डोंगजिन अपनी माँ पर चिल्लाया। उसने आंकड़ों का इस्तेमाल करके समझाया कि हर पल हर मिनट दुनिया में किसी न किसी को चोट लगती है या मौत होती है। ये सब महज इत्तेफाक होता है। हर हादसे के लिए जोंग को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये कहकर डोंगजिन जोंग के घर जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक लिया। कहा, वो तो महीनों पहले जा चुकी है। गांव वालों ने उसे यहाँ से भगा दिया और अब वो घर वीरान पड़ा है। डोंगजिन मायूस होकर उसके घर के दरवाजे के पास बैठ गया। उसने अपना रिपोर्ट निकाला जो उसने जोंग को निर्दोष साबित करने के लिए तैयार किया था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। बहुत देर हो चुकी है। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और उसके सारे कागज उड़कर बिखर गए। उस पल डोंगजिन को जोंग की बहुत याद आई। उसे समझ आया कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, खासकर प्यार का। कॉलेज में उसके प्रोफेसर को जब पता चला कि डोंगजिन ने स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ा तो उन्होंने उसकी लगन और भावनाओं की तारीफ की, लेकिन साथ ही कहा कि उसकी रिपोर्ट शुरुआत से ही बेकार है, क्योंकि डोंगजिन ने पहले ही तय कर लिया था कि जोंग डायन नहीं है। और फिर आंकड़े बस अपने पक्ष को सही साबित करने के लिए इस्तेमाल किए। प्रोफेसर ने सुझाव दिया कि उन सारे सवालों की निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए। डोंगजिन ने सलाह मानी और सारे हादसों को दोबारा से ध्यान दिया। अब की बार उसने केवल एक सवाल पर फोकस किया। सभी हादसों में एक समान बात क्या थी? हर बार जोंग वही मौजूद थी। अगर डेटा सही है तो सिर्फ एक ही नतीजा निकलता है, जोंग सचमुच एक डायन है। बेबस होकर डोंगजिन जोर जोर से बारिश में रो पड़ा। उसे खुद से नफरत हो रही थी कि वो उसे निर्दोष साबित नहीं कर सका। समय बीतता गया और कॉलेज में फिर से ग्रेजुएशन की तैयारी शुरू हो गई। प्रोफेसर की सिफारिश पर डोंगजिन एक डेटा माइनर बन गया और सियोल चला गया। वहीं किम अब एक डिटेक्टिव बन चुका है। एक दिन डोंगजिन को एक प्रोजेक्ट मिला, एक कसिनो से जुड़ा हुआ। बस 5 सेकंड की नजर में वो किसी भी मेहमान की उम्र, उनकी कमाई और वहां आने की आदतों का अंदाजा लगा सकता था। उसने एक 30 साल के ऑफिस वर्कर को देखा और अनुमान लगाया कि वो एक छोटे शहर में ऑफिस लीज पर लेता है, मिड साइज की घरेलू कार चलाता है और सालाना करीब 42 लाख वॉन कमाता है। वो आदमी अपने सारे पैसे हारने वाला है। डोंगजिन ने वेटर से कहा कि उस ग्राहक को एक शानदार रेस्टोरेंट में मुफ्त खाना खिलाया जाए और अगली बार आने के लिए होटल वाउचर दिया जाए। कुछ लोगों ने इस तरीके का विरोध किया, लेकिन डोंगजिन ने समझाया अगर ग्राहक सब कुछ हार कर चले गए तो वो कभी वापस नहीं आएंगे। बेहतर यही है कि उन्हें रोका जाए और धीरे धीरे कमाई होती रहे। यही सोचकर कसिनो लंबे समय में ज्यादा कमा सकता है।
एक चेयरमैन इस विचार से प्रभावित हुआ और कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोचने लगा। इसी बीच वही ऑफिस वर्कर अपनी कार बेचकर फिर से जुए में लग गया। चेयरमैन ने लंबी सांस ली और कहा, जिंदगी में बहुत सारे अनिश्चित पहलू होते हैं। फिर उसने डोंगजिन को अपना बिजनेस कार्ड दिया और किसी दिन खाने पर बुलाया। उसी शाम डोंगजिन घर लौटने वाला था तो देखा कि उसकी कार का शीशा टूटा हुआ है। डैश कैम में साफ दिखा एक आदमी उसका फोन नंबर चेक करके शीशा तोड़ गया। डिटेक्टिव ने अनुमान लगाया कि शायद किसी ने उससे बदला लिया हो। जब वो रिपोर्ट दर्ज करा रहा था तो डिटेक्टिव को डोंगजिन की नौकरी समझ में नहीं आई। डेटा माइनर आखिर करता क्या है? डोंगजिन ने बताया, मैं एक ऑफिस वर्कर हूँ जो ढेर सारे डेटा से जानकारी निकालता है। जैसे पीछे बैठे दो लोग झगड़ रहे हैं, मुझे पता है कि वो परिवार के लोग हैं। दोनों बोतल का ढक्कन पोंछने की आदत रखते हैं। उनके कपड़ों पर एक जैसे पानी के धब्बे हैं और बालों में सफेद बाल भी है। तभी एक औरत आई जो एक सफेद पपी पकड़े थी, सामने आई और पुलिस से माफी मांगते हुए उन दोनों को घर ले गई। वो दोनों उसी के बेटे थे। डिटेक्टिव को अब डोंगजिन की नौकरी रोचक लगने लगी। जाते जाते उसने वादा किया, इस केस की ठीक से जांच करूंगा। उस रात डोंगजिन की किम से मुलाकात होनी थी। किम ने बताया कि वो देर से आएगा क्योंकि उसने अभी अभी एक खतरनाक अपराधी को गिरफ्तार किया है। किम का ध्यान भटक न जाए इसीलिए डोंगजिन ने झूठ बोल दिया कि वो किसी पार्टी में है। जब वो मेट्रो से घर लौट रहा था तो उसने देखा कि एक नशे में धुत आदमी एक लड़की से अपने दिल की बात कह रहा है। डोंगजिन को हैरानी हुई क्योंकि उस लड़की का चेहरा बहुत जाना पहचाना लगा। वो और कोई नहीं बल्कि जोंग थी, उसके स्कूल टाइम का क्रश। एक बार फिर डोंगजिन की हिम्मत नहीं हुई कि वो उससे बात करे। वो चुपचाप उसका पीछा करने लगा। स्टेशन से निकलकर जोंग एक सुनसान गली में मुड़ गई और वहां बिल्लियों को खाना खिलाने लगी। डोंगजिन दूर ही छुपकर उसे देखता रहा। जोंग खुद में बड़बड़ा रही थी, कैसे जीऊं, कैसे गायब हो जाऊं, लोगों से कैसे दूर रहूं। इतने सालों बाद भी वो अकेलेपन और तकलीफ भरी जिंदगी जी रही है। डोंगजिन बस उसे चुपचाप देखता रहा। फिर वो अपने घर लौट गई। डोंगजिन को लगा इतने सालों बाद मिलना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगले दिन उसने ऑनलाइन उस नशे में आदमी का वीडियो ढूंढा। वीडियो में जोंग के जाने के बाद वो आदमी अचानक छाती पकड़कर गिर पड़ा। फिर डोंगजिन की मुलाकात किम से हुई और उन्होंने ऐसे लोगों की चर्चा की जिनके आसपास अजीब घटनाएं होती है, जैसे जिनके आते ही मशीनें खराब हो जाती है, जिनके सपोर्ट करने पर टीम हार जाती है, या जिनके सामने दुकान का स्टॉक खत्म हो जाता है। किम ने इसे महज संजोग बताया, लेकिन डोंगजिन को लगता है कि कुछ लोग मानो श्रापित होते हैं और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो श्राप को कैसे तोड़े। उसी दिन हॉस्पिटल चेकअप के बाद डोंगजिन की मां ने उसे फोन किया और दुखी होकर बताया उन्हें बीमारी है। डोंगजिन उन्हें इलाज के लिए सियोल ले आया। कई कीमोथेरेपी सेशन के बाद उन्होंने विग पहनना शुरू किया। डोंगजिन उन्हें खुश करने के लिए चोरी छिपे बियर लाता। उनसे वादा किया कि वो खूब सारे पैसे कमाएगा और उन्हें पूरी दुनिया घुमाएगा। पर उसकी माँ जानती है कि उसके पास समय कम है। उन्होंने शांति से अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई। वो चाहती है कि उनके अंतिम संस्कार को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाए ताकि वो अपने पति से रोमांटिक अंदाज में मिल सके। उन्होंने अपना घर और दुकान भी बेचने की योजना बनाई ताकि बेटे को झंझट ना हो। पर डोंगजिन वो घर नहीं बेचना चाहता क्योंकि वो घर उसकी माँ की यादों से भरा है। उसी समय डोंगजिन को ये जानकर हैरानी हुई कि सालों पहले उसकी माँ ने जोंग का घर भी खरीद लिया था। उसे लगा कि माँ ने मदद के लिए ऐसा किया होगा, पर फिर उसकी माँ ने एक गहरा राज बताया। वही थी जिन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर जोंग को गांव से निकालने में साथ दिया था। एक दिन उसकी माँ को डोंगजिन के स्टडी टेबल से जोंग की कुछ तस्वीरें मिली थी। उन्हें डर था कि उनका बेटा भी कहीं जोंग से प्यार न कर बैठे और उसके साथ भी वो ना हो जो बाकी लड़कों के साथ हुआ। जोंग ने गांव छोड़ने से पहले सभी से माफी मांगी और कहा कि वो यहाँ से चली जाएगी। उस रात जब जोंग की लास्ट बस भी छूट गई तो माँ ने ही उसे स्टेशन तक छोड़ा और बाद में उसकी मदद के लिए उसका घर भी खरीद लिया। वो हमेशा से जोंग से माफी मांगना चाहती थी पर कभी मौका नहीं मिला। अब उन्होंने डोंगजिन से कहा, अगर कभी जोंग से मिलो तो मेरी तरफ से माफी जरूर मांगना। डोंगजिन को फोटोग्राफी बहुत पसंद है पर अफसोस उसने कभी अपनी माँ की एक ढंग की तस्वीर नहीं खींची। आखिरी फोटो उसने ग्रेजुएशन पर ली थी जिसमें उसकी माँ ने वही कोट पहना था। माँ की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक
उसने उनका अंतिम संस्कार रंग बिरंगी फूलों से सजी बियर के साथ किया। बाद में माँ की पुरानी चीजों में से उसे अपने पुराने रिपोर्ट्स मिले जो वो सालों पहले जॉन्ग के घर छोड़ाया था। माँ ने उन्हें चुपके से उठा कर रख लिया था। उन्हें रिपोर्ट में लिखी कैलकुलेशन समझ नहीं आई, पर उन्होंने बार बार पढ़ा और दिल से यकीन किया कि जॉन्ग निर्दोष थी। अब डोंग जिन भी वही साबित करना चाहता है कि जॉन्ग कोई डाइन नहीं थी। अगले दिन उसने सैन फ्रांसिस्को पुलिस का क्राइम मैप देखा, जिसमें अपराध का समय, स्थान और गंभीरता दर्ज होती है। पुलिस डिपार्टमेंट ने इसे इस्तेमाल किया और अपने पेट्रोलिंग क्षेत्र बदले और अपराध कम हो गए। डोंग जिन ने एक ऐसा ही नक्शा जॉन्ग के इर्द गिर्द वाले हादसों के लिए बनाना शुरू किया। अगर वो उस एक वेरिएबल को पहचान ले जिससे ये सारी घटनाएं जुड़ी है, तो शायद वो भविष्य की घटनाओं को पहले रोक सकता है। जॉन्ग की सच्चाई जानने के लिए डोंग जिन ने अपने हाई पॉइंट जॉब और कसिनो प्रोजेक्ट तक छोड़ दिया, चाहे उसके बॉस ने कितनी भी मिन्नतें की हो। इस बीच जॉन्ग एक छोटे से किराए के कमरे में अकेली रहती है, 2 पुआल की गुड़िया के साथ। शुक्र है उसकी दोस्त यील ने उसे ट्रांसलेटर का काम दिलाया, जिसे वो समय पर और ईमानदारी से पूरा करती है। जिंदगी अब सीधी सादी गुजर रही थी। दूसरी ओर डोंग जिन ने तय किया कि वो जॉन्ग के सामने वाली बिल्डिंग में एक कमरा किराए पर लेगा। उसे कमरे की बनावट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस वही कमरा चाहता है जो ठीक मिंग जॉन्ग के कमरे के सामने हो। लेकिन वो कमरा पहले से ही किसी और ने किराए पर ले रखा था। डोंग जिन ने एजेंट को रिश्वत दी ताकि वो पुराने किराएदार से बात करके उसे कमरा बदलने के लिए मना सके, लेकिन वो आदमी अड़ गया और साफ मना कर दिया। फिर भी डोंग जिन पीछे नहीं हटा। उसने उसी बिल्डिंग के नीचे का कमरा किराए पर लिया और उस किराएदार के जनरल स्टोर पर बार बार जाने लगा, उसकी मदद करता, तोहफे देता और धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई। आखिरकार डोंग जिन ने उसे 3 महीने का किराया और शिफ्टिंग खर्चा देने का वादा किया और इस तरह वो कमरा पाने में कामयाब हो गया। फिर वो चुपचाप जॉन्ग की बिल्डिंग में गया और पोस्ट बॉक्स देखकर पता लगाया कि जॉन्ग किस फ्लैट में रहती है। तभी यील ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा और पूछ लिया कि किससे मिलना है। डोंग जिन ने झूठ बोला कि वो 3री मंजिल पर जा रहा है। दुर्भाग्य से 3री मंजिल पर बिकिनी वैक्सिंग सैलून था। यील की अजीब निगाहों के सामने उसे मजबूरी में अंदर जाना ही पड़ा। उधर यील जॉन्ग से मिलने आई और दोनों ने साथ में हंसते खिलखिलाते डिनर किया। जॉन्ग ने एक छोटे से ऑस्ट्रिया शहर के बारे में बात की, जिसके बारे में उसने ट्रांसलेट के दौरान पढ़ा था। वो भी एक दिन बिना डर के सड़कों पर खुलकर चलना चाहती है, जैसे आम लोग चलते हैं। इस बीच डोंग जिन को पुलिस से फोन आया। जिसने उसकी कार तोड़ी थी वो संदिग्ध पकड़ में आ गया है। उसका नाम ली है और वो एक पेपर का फैक्ट्री चलाता है। उसने लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बैंक की पॉलिसी बदलने से लोन नहीं मिल सका और उसका धंधा डूब गया। बाद में उसे पता चला कि ये लोन सिस्टम डोंग जिन की कंपनी ने ही बनाया था, इसीलिए उसने डोंग जिन से बदला लेने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त डोंग जिन ने पूछा कि स्ट्रीट लाइट की मरम्मत किस विभाग के अधीन आती है, क्योंकि जिस रात वो जॉन्ग के पीछे पीछे उसके घर तक गया था, उसने गली की मुहानी पर वहाँ की स्ट्रीट लाइट को टिमटिमाते हुए देखा था। घर लौटते ही डोंग जिन पर हमला हुआ। हमलावर वही ली था। पुलिस उसे ढूंढ रही है। डोंग जिन ने सिर्फ पलटवार नहीं किया, बल्कि स्टोर वाले को पुलिस बुलाने से भी रोक दिया। ली ने उस पर आरोप लगाए कि उसी की वजह से उसका धंधा तबाह हुआ और उसके मजदूरों के घर उजड़ गए। जब ली थोड़ा शांत हुआ तो डोंग जिन ने उसे खाना खिलाया। उसने समझाया कि उसका काम तो बस डेटा एनालिसिस करना था। उसे नहीं पता था कि इससे किसी की जिंदगी इतनी बर्बाद हो सकती है। ली जानता है कि गलती पूरी तरह डोंग जिन की नहीं थी, लेकिन जब भी अपने परिवार को देखता है नफरत और दर्द से भर जाता है। डोंग जिन ने उसके लिए चेयरमैन से कहकर नौकरी लगवा दी। आजकल के जमाने में जहां लोग सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, डोंग जिन ने एक पराये आदमी की मदद की। इस बात ने चेयरमैन को बहुत प्रभावित किया। उधर किम को एक रिपोर्ट मिली कि एक महिला का घर बर्बाद कर दिया गया है, लेकिन दरवाजे पर कोई जबरदस्ती के निशान नहीं थे। मतलब हमलावर कोई जान पहचान वाला ही है। किम ने महिला से एक स्मार्ट वॉच पहनने को कहा ताकि खतरे में होने पर वह बटन दबाए और आसपास की पुलिस उस तक तुरंत पहुंच सके। महिला को उसके माता पिता के घर छोड़ने के बाद जब किम स्टेशन लौटा तो डोंग जिन से टकरा गया। दोनों ने साथ में खाना खाने का प्लान बनाया, लेकिन तभी किम को फिर से एक इमरजेंसी कॉल आई।
जब वो घटना स्थल पर पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। महिला का बहुत खून बह जाने की वजह से वो बेहोश हो चुकी थी और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। किम को अफसोस हुआ कि वो उसकी रक्षा नहीं कर सका। अब यहाँ रात के समय जोंग घर से बाहर निकली और हैरान रह गई जब देखा कि सड़क की लाइटें अब ठीक हो चुकी है। हमेशा की तरह वो गली में आवारा बिल्लियों को खाना देने गई और बुदबुदाई, मैं सच में एक डायन जैसी हूँ। पास ही छुपा हुआ डोंगजिन ये सब सुन रहा था। उसके इरादे और मजबूत हो गए कि उसे जोंग का ये श्राप तोड़ना ही है। अगले दिन डोंगजिन अपने गांव लौट गया। वो अपनी एक पुरानी दोस्त से मिला और उसे बाकी दोस्तों को बुलाने को कहा। उसे सबको कुछ जरूरी बताना है। फिर वो गांव की मुखिया से मिला और अपने पुराने घर की चाबी ली। मुखिया ने कहा कि अगर वो वापस नहीं आने वाला तो घर बेच देना बेहतर होगा। हाल ही में जिस इलाके में जोंग रह रही थी वहाँ एक रिजॉर्ट में बदलने वाला है जिसकी प्रॉपर्टी के दाम बहुत बढ़ गए हैं। डोंगजिन को अचानक कुछ याद आया। उसने पूछा, क्या यहाँ कोई अजीब घटना हुई? मुखिया ने जवाब दिया, नहीं, जब से जोंग गई है कोई हादसा नहीं हुआ। आखिरी घटना वो थी जब लॉन्ड्री वाले का बेटा जंगली सूअर से टकरा गया था। उस रात डोंगजिन उस आदमी से मिला जो घायल हुआ था। उसने बताया कि जोंग के पिता के मरने के बाद उसे बहुत दुख हुआ तो वो उसके लिए ब्रेड लेकर गया, लेकिन दिल की बात कह नहीं पाया। वो करीब 12 मिनट तक उसके पास रुका था और जैसे ही बाहर निकला एक जंगली सूअर ने हमला कर दिया। रात को सभी दोस्त इकट्ठा हुए। डोंगजिन ने सबको एक एक किताब दी जो जोंग ने ट्रांसलेट की थी। सब चौंके, लेकिन फिर भी जोंग को डायन कहने लगे। डोंगजिन ने बताया कि उसने जोंग को हाल ही में देखा था। वो बहुत दुखी थी, उस पर श्राप था और जीना मुश्किल हो गया था। उसने दोस्तों से कहा कि वो जोंग के आसपास हुए सभी हादसों का डेटा इकट्ठा करने में उसकी मदद करे। वो इस दुखी लड़की को बचाना चाहता है। जोंग की दोस्त दाउन अब एक स्कूल टीचर बन चुकी है। वो डोंगजिन को स्कूल के रिकॉर्ड रूम में ले गई। डोंगजिन ने वहाँ के सभी पीड़ितों की फाइल की फोटो ली, डेटा इकट्ठा किया और रात भर में एक चार्ट बना डाला। नतीजा चौंकाने वाला था। जब जोंग स्कूल में थी तब हादसों और मौतों की संख्या अचानक बहुत बढ़ गई थी। ज्यादातर घटनाएं उसी के आसपास हुई थी। डोंगजिन ने और जानकारी जुटाने के लिए उन छात्रों से मिलने का फैसला किया जो घायल हुए थे। पहला लड़का वो था जो खुद मेन होल में गिर गया था। वो उसे पसंद करता था पर कभी बता नहीं पाया। दूसरा लड़का जिसने जोंग को कैंडी दी थी और बाद में एक्सीडेंट हो गया, उसने भी करीब 10 मिनट उसके साथ बिताए थे और वो भी उसे पसंद करता था। डोंगजिन जब जब पीड़ितों से मिलता एक ही बात सामने आती, हादसा तब हुआ जब वे लोग जोंग के 10 मीटर के दायरे में थे। डेटा एनालिसिस के बाद उसने 5 नियम बनाए। जोंग के साथ एक ही जगह पर होना खतरनाक है, उससे बात करना खतरनाक है, उसे जानना खतरनाक है, उसे पसंद करना भी खतरनाक है और अगर ये सब एक साथ हो जाए तो मौत तय है। लेकिन इन सभी नियमों की एक शर्त है कि व्यक्ति को जोंग से कुछ महसूस होता हो, यानी वो उसे पसंद करता हो। उस रात दाउन मिलने आई। डोंगजिन की खोज देखकर वो हैरान रह गई। फिर उसने रोते हुए कबूल किया, मैंने ही डायन वाली अफवाह फैलाई थी। जब मुझे पता चला कि मेरा क्रश जोंग को पसंद करता है तो मैं जलन से यह सब कर बैठी। डोंगजिन ने उसे जोंग से माफी मांगने को कहा, लेकिन डोंगजिन ने कहा कि यह माफी उसे खुद जाकर मांगनी चाहिए। दाउन ने फिर बताया कि जोंग कोरिया यूनिवर्सिटी में एक सीनियर की जूनियर थी। शायद कॉलेज में कुछ सुराग मिले। अगली सुबह डोंगजिन सियोल भागा उस सीनियर से मिलने, लेकिन कुछ खास नहीं पता चला। बस इतना कि जोंग एडमिशन के बाद जल्दी ही ड्रॉप आउट हो गई थी। फिर डोंगजिन एक मूवी टिकट चेक करने वाले से मिला जिसने कभी जोंग को प्रपोज किया था। उसने बताया कि जोंग को वो अक्सर रात में अकेले मूवी देखने आते देखता था। खूबसूरती से आकर्षित होकर उसने उसे प्रपोज किया, लेकिन बाद में घायल हो गया। डोंगजिन चौंक गया कि यह आदमी मरा क्यों नहीं। तब उसने नोटिस किया कि उस आदमी का नाम टैग कुछ नहीं था, यानी मीजोंग ने उसका असली नाम कभी जाना ही नहीं था। ये एक और सुराग था। शायद उसका श्राप तभी असर करता है जब जोंग भी सामने वाले को पहचानती हो। डोंगजिन अपने घर लौटा और तीसरी थ्योरी बदल दी। अगर जोंग तुम्हारा नाम जानती है तो वो खतरनाक है। उसने जोंग के घर तक की दूरी नापी, करीब 10 मीटर थी, लेकिन तभी उसका टेप मापने वाला यंत्र खराब हो गया और वापस नहीं खींच रहा था। तभी जोंग ने खिड़की खोली। डोंग ने जल्दी से हाथ से टेप खींच लिया। जैसे ही वो किनारे की ओर बढ़ी,
अचानक टेप के किनारे से डोंगजिन का हाथ कट गया। ये साबित हुआ जोंग के 10 मीटर के दायरे में रहना वाकई खतरनाक है। और जानकारी के लिए डोंगजिन जोंग की इकलौती दोस्त यिल से मिला। यिल ने पहले तो डोंगजिन को अजनबी समझकर डर गई, पर जब डोंगजिन ने अपनी रिसर्च दिखाई तो यिल ने भरोसा कर लिया और जोंग के अतीत के बारे में बताना शुरू किया। यिल ने बताया कि उन्होंने जोंग से स्टूडेंट काउंसिल की भर्ती के दौरान मुलाकात की थी। जोंग हमेशा काले कपड़े पहनती, चुपचाप रहती, फिर भी कई लड़के उसे पसंद करते थे। एक दिन एक सीनियर ने जोंग को देखा और डर कर पीछे हट गया। उसकी गर्लफ्रेंड को लगा कि जोंग उसकी एक्स है और वो नाराज हो गई। फिर एक लड़का जोंग के पीछे पड़ गया, फिल्म देखने का जोर दिया और जब उसने मना किया तो वो लड़का सीढ़ियों से गिर पड़ा। इस तरह एक प्रोफेसर ने एग्जाम के बाद जोंग को रोककर पेपर पर आई लव यू लिख दिया। जोंग डरकर भाग गई। उसने पहले से ही एम्बुलेंस बुला ली थी, पर उन्हें मजाक लगा। उस प्रोफेसर ने खिड़की से कूदकर जान दे दी। इसके बाद जोंग पर चुड़ैल होने की अफवाह जोर पकड़ गई। वो टूट गई और यूनिवर्सिटी छोड़ दी। यिल ने उसे बहुत ढूंढा और आखिरकार एक वीरान गांव में पाया। जोंग ने यिल की दया को ठुकरा दिया, लेकिन यिल ने सिर्फ दोस्ती जताई और अपनी चिंता दिखाई। बाद में जोंग ने फोन करके बताया कि उसके घर चोरी हुई है। यिल ने उसे डांटा और फिर दोनों ने मिलकर एक नया घर किराए पर लिया। जोंग बहुत समय बाद मुस्कुराई और दोनों पक्की दोस्त बन गई। डोंगजिन और यिल ने फिर से उस प्रोफेसर की मौत के समय की दूरी नापी, 10 मीटर। उन्होंने बातचीत की थी, एक दूसरे को नाम से जानते थे, सारे नियम मेल खा रहे थे। फिर यिल ने 2 और लड़कों से मिलवाया जो जोंग के पास रहने के 10 मिनट के अंदर हादसों के शिकार हुए थे। डोंगजिन की थ्योरी और मजबूत हो गई। अब डोंगजिन ने खुद पर टेस्ट करने का फैसला किया। उसने जोंग की दिनचर्या पर नजर रखा। वो दोपहर में ट्रांसलेट का काम करती है, ब्रेक में बालकनी में बैठकर कॉफी या नूडल्स खाती है, रात को 2 बजे तक काम करती है, फिर गली की बिल्लियों को खाना खिलाती है, महीने में एक बार बिना सोचे बस पकड़ती है, आखिरी स्टॉप तक जाती है और लौट आती है। हर मंगलवार को एक किराना डिलीवरी वाला सामान लाता है। डोंगजिन ने उसी सुपरमार्केट में काम पकड़ लिया और मंगलवार को खुद डिलीवरी करने गया। डोरबेल बजाते ही उसने टाइमर शुरू किया। जोंग ने दरवाजा खोला। डोंगजिन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हर सामान गिन गिन कर दिया, फिर रिसिप्ट साइन करवाई। जाते समय जोंग ने धन्यवाद कहा। उसने बहुत समय से किसी से बात नहीं की थी। नीचे आकर डोंगजिन ने टाइमर चेक किया, 10 मिनट से कम, और सब ठीक था। अगले कुछ दिनों तक वो छुपकर आता जाता रहा, लेकिन कभी 10 मिनट से ज्यादा रुका नहीं और सब ठीक रहा। लेकिन एक दिन उसने तय किया, इस बार 10 मिनट से ज्यादा रुकेगा। वो सीढ़ियों से नीचे जा रहा था। उसने एक स्टेप मिस कर दिया और उसकी टखनी मुड़ गई। अब डोंग ने अपनी पहली थ्योरी बदली। अगर कोई जोंग के 10 मीटर के दायरे में 10 मिनट से ज्यादा रुकता है तो खतरा तय है। अब हर मंगलवार डोंगजिन ही जोंग का रेगुलर डिलीवरी मैन बन गया। धीरे धीरे जोंग ने उसे बात करना शुरू कर दिया। एक दिन जब वो पेमेंट करने आई तो कार्ड से पेमेंट करना चाहा, लेकिन डोंगजिन कार्ड रीडर लाना भूल गया। वो अंदर कैश लेने चली गई और डोंगजिन घबरा गया क्योंकि 10 मिनट पूरे होने वाले थे। सौभाग्य से जोंग समय पर पैसे लेकर आ गई और उसने पैसे दे दिए। डोंगजिन जल्दी जल्दी नीचे भागा, लेकिन रास्ते में एक बाइक से टकराने ही वाला था और अपार्टमेंट का साइन बोर्ड भी गिरकर उसकी कलाई पर लग गया। अब उसे यकीन हो गया कि बातचीत की भी एक लिमिट है। अगले मंगलवार जोंग ने देखा कि डिलीवरी मैन कोई और था। वो उदास हो गई, खुद ही बॉक्स उठाया और अंदर जाकर आइटम्स चेक करने लगी। दूसरी तरफ ठीक होने के बाद डोंगजिन ने खुद को बचाने के लिए मजबूत हेलमेट खरीदा और फिर जोंग के पास लौटा। उसे देखकर जोंग मुस्कुराई और खुश होकर उसके साथ आइटम्स चेक करने लगी। डोंगजिन ने इस बार हर बातचीत गिनकर की। उन्होंने कुल 10 बार बात की, मगर जाते जाते जोंग ने उसकी बंधी हुई कलाई को देखकर पूछा, क्या ये चोट मेरे यहाँ आने के बाद लगी? डोंगजिन ने झूठ बोला, नहीं, जिम में लगी थी। जोंग के चेहरे पर राहत देखकर वो भूल गया कि कितनी बार उन्होंने बात की थी। जैसे ही वो नीचे उतरा, उसकी बाइक फिसल गई और वो गिर पड़ा। इस बार उसे यकीन हो गया कि 10 बार से ज्यादा बातचीत करना खतरनाक है। अस्पताल में यिन उसे मिलने आई और चेतावनी दी कि अगर जोंग को उसका नाम पता चल गया तो ये जानलेवा हो सकता है। लेकिन डोंगजिन जानता है वो मिजोंग को इतना पसंद करता है कि सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है।
1 महीने बाद जब उसकी चोटें ठीक हो गई, उस दिन जोंग की हर महीने की बस ट्रिप का दिन था। डोंग जिन चुपचाप उसका पीछा करते हुए उसी बस में चढ़ गया और सबसे पीछे 11 मीटर की दूरी पर बैठ गया। वो सफर का लुत्फ उठा रहा था। मन ही मन चाहता कि ट्रैफिक जाम हो जाए ताकि ये पल और लंबा चले। वापसी में जोंग ने एक बूढ़ी औरत को अपनी सीट दे दी, जिससे उनके बीच की दूरी घटकर 5 मीटर रह गई। तभी ट्रैफिक जैम के कारण बस पुल पर अटक गई। डोंग जिन घबरा गया और टाइमर चेक करने लगा। तभी आसमान में अजीब सी बिजली कड़की। पास ही एक ट्रक में धारदार लोहे की पाइप थी। खतरा समझते हुए डोंग जिन खिड़की से कूद गया। उसी वक्त जोंग ने भी खिड़की खोली और उसका नाम लेकर पुकारा। अब न सिर्फ वो 10 मीटर के दायरे में 10 मिनट से ज्यादा समय तक रहा, बल्कि जोंग को उसका नाम भी पता चल गया है। डोंग जिन को याद आया, हाँ, नदी पर सर्दियों में कभी बिजली नहीं गिरती। वो मुस्कुराया और पुल से नीचे छलांग लगा दी। हाई स्कूल में डोंग जिन अक्सर जोंग को देखता था और धीरे धीरे जोंग ने भी उसे नोटिस किया। उसके यूनिफॉर्म टैग से वो उसका नाम जान गई थी। ग्रेजुएशन के बाद उसने पता किया कि डोंग जिन ने उसे ढूंढा था। बाद में उसने एल्यूमिनी बुक में उसकी फोटो भी देखी, लेकिन जब उसने उसे फिर से देखा तो वो पल था जब डोंग जिन पुल से छलांग लगा रहा था। संजोग से एम्बुलेंस समय पर आ गई और डोंग जिन को अस्पताल ले जाया गया। जोंग को अंदाजा हो गया कि उसने ये सब उसके लिए किया है। वो घबराकर न्यूज में उसे ढूंढने लगी और चैन की सांस ली जब उसने पढ़ा कि वो खतरे से बाहर है। उधर यील गुस्से में अस्पताल पहुंची और डोंग जिन को फटकार लगाई, लेकिन डोंग जिन अब भी एक सवाल का जवाब चाहता था। अगर जोंग किसी को प्यार करने लगे तब क्या होगा? अगले दिन यील जोंग को एक ट्रिप पर ले गई। उसने डोंग जिन को कॉल कर दिया और फोन को एक साइड में रख दिया। फिर जोंग से पूछा, क्या तुमने कभी किसी को पसंद किया है? जोंग थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हाँ, चर्च में एक सीनियर था, बचपन से जानती थी उसे। हर हफ्ते सिर्फ उसे देखने चर्च जाती थी। एक दिन उसे फार्मेसी से मिर्गी के दवाई लेते देखा। शायद डर गया था कि मैं उसका राज खोल दूंगी, इसीलिए मुझसे दूर रहने लगा। जब वो ग्रेजुएट हुआ उसने मुझे अपने नोट्स दिए, लेकिन फिर एक दिन उसे बड़ी मधुमक्खी ने काट लिया। मैं उसके लिए दवा भी लाई, लेकिन हिम्मत नहीं हुई देने की। सालों बाद जब मैंने कोरिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, उसने मुझे पहचाना नहीं और मैंने अपनी फीलिंग्स छोड़ दी। डोंग जिन जब उस सीनियर को एनालाइज कर रहा था तब उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। सीनियर की सारी बातें मेल खा रही थी, लेकिन खतरा उस पर क्यों नहीं आया? वो भागता हुआ घर गया और जोंग के वो पुराने स्टडी नोट्स निकाले जो कभी उसने फेंक दिए थे। अगले दिन डोंग जिन फिर उसी सीनियर से मिला और सीधा पूछ लिया, तुमने झूठ क्यों बोला? सीनियर ने माना कि उसे उस साल मिर्गी का दौरा पड़ा था और मिजोंग ने उसकी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला, लेकिन उसने कभी उसे ऐसा करने को नहीं कहा था। डोंग जिन को गुस्सा आ गया। न सिर्फ उस आदमी ने मिजोंग को बलि का बकरा बनाया, बल्कि उसके पीछे ये अफवाह भी फैलाई कि वो एक डायन है। डोंग जिन ने वो स्टडी नोट्स निकाले जिसके आखिरी पन्ने पर उस सीनियर ने जोंग के लिए अपने फीलिंग्स कबूल किए थे। वो सारे नियम तो तोड़ चुका था, लेकिन फिर भी जिंदा रहा। लेकिन कैसे? घर लौटकर डोंग जिन ने दीवार पर स्टॉकर लिख दिया और अपनी फोटो टांग दी। अब उसे समझ आ गया कि सारी शर्तें पूरी होने के बावजूद फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, जोंग का दिल। जिससे वो सच्चा प्यार करेगी, सिर्फ वही इस श्राप से बच सकता है। अब डोंग जिन ने ठान लिया था कि वो जोंग का दिल जीत कर रहेगा। उसने यूल और किम को मैसेज छोड़ा और फिर मिजोंग के घर जा पहुंचा। डोरबेल बजाई और खुद को डिलीवरी बॉय बताया ताकि जोंग दरवाजा खोल दे। फिर उसने जोंग से कहा कि वो सिर्फ उसे इतना कहना चाहता है कि जो कुछ भी हुआ इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। इसके बाद उसने अपने गांव से लाए एक उपहार को उसके सामने रखा और वहां से चला गया। मगर जैसे ही वो रास्ता पार करने गया, एक ट्रक अचानक उसके सामने आ गई। इधर जोंग ने गिफ्ट खोला। उसमें एक यूएसबी मिला जिसमें उसके पुराने घर की तस्वीरें थी। सब कुछ वैसा ही है जैसे बचपन में था। यूएसबी में एक वीडियो भी था। उसके दोस्त डोयोन का माफीनामा। उसने कबूल किया कि बचपन में जलन के कारण उसने जोंग को डायन कहकर बदनाम किया था। अब जोंग को आखिरकार वो माफी मिल गई जिसका वो इतने सालों से इंतजार कर रही थी। उधर पुलिस को वांटेड क्रिमिनल के बारे में सुराग मिला। जब एक अफसर ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो घायल हो गया, लेकिन तभी किम समय पर पहुंचा और उस अपराधी को पकड़ लिया।
हालांकि किम पर ज्यादा बल प्रयोग करने का आरोप लगा और उसे सस्पेंड कर दिया गया। कुछ दिन बाद एक महिला अफसर ने उससे मुलाकात की। बातचीत में शर्माते हुए उसने एक ड्रिंक ऑफर किया और इशारा किया कि वह किम को पसंद करने लगी है। इसी दौरान युल डोंगजिन को ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन आई। किम को याद आया आखिरी कॉल डोंगजिन की उसी रात को आई थी जब उसने अपराधी को पकड़ा था, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया था। किम ने डोंगजिन के पुराने बॉस, स्टोर वाले, सुपरमार्केट मालिक, चेयरमैन सबसे मिलकर उसके बारे में जानकारियां इकट्ठा की। फिर उसके घर गया। बुक शेल्फ पर एक खास सुराग मिला। सभी किताबें जोंग द्वारा ट्रांसलेट की गई थी। फिर उसके रेज्यूमे में एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट्री थी जो यूल ने बनाई थी। जब किम ने यूल से पूछा कि वह डोंगजिन को कैसे जानती थी, तो उसने उससे एक सवाल किया, क्या आप मानते हैं कि दुनिया में डायने होती है? किम को अचानक समझ आ गया डोंगजिन का आखिरी मैसेज जोंग के बारे में था। वो भागा भागा डोंगजिन के घर गया और उसका कंप्यूटर चेक किया। वहाँ एक वेबसाइट थी जिसे खोलने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए। कांच पर लिखे शब्दों को उसने यूजर नेम बनाया और पासवर्ड के लिए डोंगजिन के कॉलेज का रोल नंबर डाला। वह वेबसाइट खुल गई। अंदर वो सारे रिपोर्ट थे। डोंगजिन ने अपनी जान को जोखिम में डालकर ये सारे नियमों की जांच की थी। उसकी अलमारी में 3 टूटी हुई जैकेट्स थी। रात में जोंग बिल्लियों को खाना देने निकली। किम चुपचाप उसके पीछे चला। उनके बीच फासले को नापते हुए 10 बातों के बाद बोला, मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ उस कहानी को जिसमें तुमसे जुड़ने पर मौत आती है। इस बीच युल ने किम से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट निकाली। इसमें लिखा था कि किम पर भी श्राप है। जो भी लड़कियों से जुड़ती है उसे चोट या मौत का खतरा होता है। युल सामने वाले रास्ते से आई और किम का नाम लेकर पुकारा। वो भी अब उसकी तरफ खिंचने लगी है। इस वक्त दोनों के बीच ठीक 10 मीटर का फासला है। अगले दिन वो महिला अफसर जो किम को पसंद करती है एक हादसे में घायल हो गई। शायद किम का श्राप अब फिर से सक्रिय है। इधर जोंग ने दरवाजा खोला। सामने किम खड़ा था। उसके हाथ में डोंगजिन की वो रिपोर्ट थी जो 10 साल पहले बनाई गई थी। उसमें लिखा था, तुम डायन नहीं हो। यही डोंगजिन हमेशा जोंग को बताना चाहता था। अब जोंग पहली बार डोंगजिन के घर गई। खिड़की से उसने अपने घर को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। कंप्यूटर पर उसने डोंगजिन के बनाए रिपोर्ट्स पढ़े। सबूत साफ थे। उसने सिर्फ ये जानने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी कि कैसे उसे प्यार किया जा सकता है। किम ने जोंग से कहा, डोंगजिन को कभी फर्क नहीं पड़ा तुम डायन हो या नहीं। वो तो बस तुमसे प्यार करता था और आखिर में खुद को आखिरी परीक्षण बना दिया। अब शायद सिर्फ जोंग जानती है कि डोंग कहाँ गया। अगले दिन युल पुलिस स्टेशन आई और बोली कि जोंग भी अब गायब है। किम को ये सुनकर हैरानी नहीं हुई। जब वो युल को लगातार बोलते देख रहा था तो उसे समझ आ गया कि वो भी उसमें थोड़ी दिलचस्पी रखने लगी है। इसीलिए किम ने हमेशा की तरह सुरक्षित दूरी बनाए रखी। बचपन से ही उसके आसपास अजीब घटनाएं होती थी, इसीलिए उसने अकेले रहने का फैसला किया था। लेकिन तभी डोंगजिन उसकी जिंदगी में आया। शुरू से ही डोंगजिन जानता था कि किम भी एक अभिशाप से ग्रसित है। फिर भी वो लगातार उसके करीब आता रहा। डोंगजिन सिर्फ जोंग को नहीं बल्कि किम को भी बचाना चाहता था। उसने ये भी खोज लिया कि वो 5 नियम दोनों पर लागू होते हैं। और जाते जाते डोंगजिन ने किम को एक आखिरी सलाह दी, अब तुम्हें प्यार करना होगा। किम को बस थोड़ी हिम्मत जुटाने की जरूरत है। इसी बीच जोंग ऑस्ट्रिया पहुंची, वो जगह जहां जाना उसका हमेशा से सपना था। लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा डोंगजिन पहले से उसका इंतजार कर रहा था। किम ने उसकी गुमशुदगी की जांच करते हुए पहले ही पता कर लिया था कि डोंगजिन कहाँ गया है। वहां डोंगजिन और जोंग ने 10 मिनट से ज्यादा साथ बिताए। फिर डोंगजिन ने वही शब्द कहे जो वो बरसों से कहना चाहता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकी और डोंगजिन उठकर वहां से जाने लगा। उसने अपने भाग्य को मंजूर कर लिया है। लेकिन जोंग ने उसे रोक लिया और बोली, इस सफर के दौरान वो लगातार उसके बारे में सोचती रही। उसकी सुरक्षा की चिंता में उसने डोंगजिन के सारे डेटा पढ़े और कुछ ऐसा पाया जो खुद डोंगजिन भी नहीं जानता था। जो लोग भी जोंग से दूर हुए उनके साथ बुरा हुआ, लेकिन जो उसके पास रहे उनके साथ कभी कुछ नहीं हुआ। वो बोली, मेरे साथ रहो, और फिर धीरे से कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अचानक देखते ही देखते आसमान साफ हो गया और दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया।
सच्चे दिल का प्यार ही था जो ये श्राप तोड़ सकता था। वही दूसरी तरफ किम और युल अभी 10 मीटर की दूरी पर थे। युल एक एक कदम आगे बढ़ती और किम एक एक कदम पीछे। उसे डर था कि शायद डोंगजिन द्वारा खोजे गए नियम उस पर लागू ना हो, लेकिन युल को कोई डर नहीं था। उसने किम से अपने दिल की बात कही और बस में चढ़ गई। तभी डोंगजिन का एक आखिरी मैसेज आया, आखिरी नियम, कभी उसे अपने से दूर मत जाने देना। किम ने तुरंत युल को कॉल किया और बस के पीछे दौड़ पड़ा। शायद ये वाकई आखिरी नियम हो या शायद नहीं, लेकिन एक बात तय है, अगर दो लोग सच्चा प्यार करते हैं तो रास्ते हमेशा मिल ही जाते हैं, क्योंकि प्यार सब कुछ जीत सकता है। इसके साथ ही ये कोरियन ड्रामा की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगले के ड्रामा कहानी के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।